क्लास 11th में जो मेरा एनुअल एग्जाम का रिजल्ट रहा वो आज तक का सबसे गंदा रिजल्ट रहा है। जिस हिसाब से मेरे पेपर गए थे उस हिसाब से मेरे को मार्क्स नहीं मिले। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सौम्या एंड आज की वीडियो है अबाउट माय क्लास 11th रिजल्ट। मेरे क्लास 11th के जो एनुअल एग्जाम्स हुए थे वो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे और ना ही बहुत ज़्यादा खराब हुए थे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक 80 परसेंटेज इन माय क्लास 11th रिजल्ट्स, बट मेरी उतनी नहीं मिली। एंड इफ आई टेल यू कि मेरी टोटल कितनी परसेंटेज बनी तो इट इज 75 परसेंटेज टोटल। एंड मेरे को अपने मार्क्स नहीं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं याद है, तो आई हैव माई रिपोर्ट कार्ड विद मी एंड मैं इसमें से बताने वाली हूँ कि मेरे कितने मार्क्स थे। तो सबसे पहले तो जितने भी मैंने पेपर दिए थे वो सारे मैंने जितना जितना पूछा गया था उतना उतना लिखा था, बट उस हिसाब से मेरे को नंबर नहीं मिले। एंड व्हाट वी गॉट टू नो कि हमें हमारी आंसर शीट्स भी नहीं दिखाई जाएंगी, एंड इट रियली हैपेंड। हमें हमारी एनुअल एग्जाम की आंसर शीट्स भी नहीं दिखाई गई। हमें अपना रिपोर्ट कार्ड भी आफ्टर सेइंग सो मेनी टाइम्स टू द टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स, उनको काफी बार बोलने के बाद मेरे को अपना रिपोर्ट कार्ड मिला था। एज मैं पीटीएम में नहीं गई थी। मैंने कम से कम 2 से 3 बार अपने कोऑर्डिनेटर के पास गई थी कि सर रिपोर्ट कार्ड दे दो, रिपोर्ट कार्ड दे दो, बट उन्होंने नहीं दिया था। एंड देन फाइनली आफ्टर 3 to 4 टाइम्स उन्होंने दिया था। तो इफ आई टेल यू अबाउट माय मार्क्स पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज, तो मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स थे सबसे ज़्यादा हाई थे। एंड आउट ऑफ 80 उसमें से 71 मार्क्स मिले मेरे को। एंड जो प्रैक्टिकल्स होता है उसमें तो हर सब्जेक्ट में फुल ऑन फुल मार्क्स हैं, बट आउट ऑफ 80 आई गॉट 71 मार्क्स इन इंग्लिश। एंड इंग्लिश में मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा सही हैं, इवन सबसे ज़्यादा है मेरे इंग्लिश में मार्क्स। और जिस हिसाब से मैंने लिखा था आई थिंक उस हिसाब से सही है। क्वेश्चन आंसर्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से आई नो मेरे मार्क्स कटे होंगे। और जो ग्रामर तो आती ही नहीं है, और जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें कटे होंगे, बिकॉज जो अनसीन पैसेज होता है वो तो मेरा सारा सही था। एंड देन उसके बाद आती है फिजिक्स। फिजिक्स का जो मेरा एग्जाम गया था इट वाज लाइक, मेरे को ये लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, बट जब पेपर की आंसर की आने के बाद मैंने अपने क्वेश्चन के आंसर्स चेक किए, जो मेरे को याद थे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का ये आंसर करके आई थी, उस हिसाब से मैं पास तो हो ही रही थी, इवन अच्छे मार्क्स से ही पास हो रही थी। एंड फिजिक्स में मेरे को आउट ऑफ 70 कितने मार्क्स मिले हैं, 42। एंड प्रैक्टिकल में तो ऑफ कोर्स फुल है। देन आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो मेरे को बिल्कुल लगा था कि मैं फेल हो ही जाऊंगी, बिकॉज जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल होता है, मेरे को 11th की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं आती थी। फिजिकल मेरे को थोड़ी बहुत आती थी एंड उस बेसिस पे मैं पेपर करने गई थी। बट उसके हिसाब से भी केमिस्ट्री में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स हैं एंड इट इज 41। प्रैक्टिकल में फुल है। देन कम्स मैथ्स। मैथ्स में 80 मार्क्स का पेपर होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री 70 मार्क्स होते हैं। मैथ्स का जब पेपर हुआ था आई वाज लाइक अबाउट 60 टू 70 के बीच में मेरे मार्क्स आ जाएंगे, बट व्हाट आई गॉट टू नो इन माय रिपोर्ट कार्ड इज मेरे मार्क्स कितने आते हैं, 45। अब मैं टीचर से ये भी नहीं कह सकती कि मैम आई वांट टू सी माय आंसर शीट, क्योंकि किसी को नहीं दिखाई गई थी आंसर शीट। तो मैं नहीं कह सकती थी किसी को भी, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे 45 मार्क्स कम है। एटलीस्ट 60 मार्क्स तो मैंने एक्सपेक्ट किए थे। अगर मैं 70 भी ना बोलूँ तो 60 तो आने चाहिए थे, बट इसमें 45 दे रखे हैं। देन कम्स फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के पेपर में बिना पढ़े गई थी। मैंने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े थे एंड उसमें 5 चैप्टर आए थे। मैं बिना पढ़े क्यों गई थी, बिकॉज जिस दिन मेरा पेपर था उससे लास्ट डे मेरे को एक फंक्शन में जाना था एंड मैं वहाँ पे गई थी विदाउट एनी प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। मैं सिर्फ 2 चैप्टर करके गई थी, फिर अगले दिन पेपर देने। मैंने सोचा था कि मैं रात को फंक्शन से आके पढ़ लूंगी, बट एज यू ऑल नो फंक्शन से आने के बाद किसी का मन नहीं करता। मैं भी नहीं पढ़ी थी एंड देन मैं 2 चैप्टर बैठ करके ही स्कूल चली गई। एंड फिजिकल में बट जो मेरा सेट आया था, जो मेरे सेट में क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा इजी थे एंड उन्हीं चैप्टर्स में से आए थे। जो चैप्टर दो चैप्टर मैं करके गई थी उसी में से आया था। बट और फिजिकल के एग्जाम में मैंने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में मैंने हर क्वेश्चन में, अगर 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं, 3 पॉइंट्स लिखने ही होते हैं, हमारे टीचर ने ऐसा बोला था, उसमें भी मैं
5 पॉइंट लिख के आई थी, मतलब हर 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन में मैं 5-5 पॉइंट्स लिख के आई थी, क्योंकि फिजिकल में मेरी राइटिंग की स्पीड काफी तेज हो गई थी, आई डोंट नो कैसे, बट उसमें भी मेरे को कितने कम मार्क्स दे रखे हैं, 43। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फिजिकल में तो मेरे 65 आ ही जाएंगे, बट नहीं, इसमें भी 43 दे रखे हैं। एंड जो टोटल सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के देखे तो 370 में से बन रहे हैं 242। एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद माई मार्क्स। मैंने घर आके जब मम्मा को दिखाया कि मम्मी मेरी 75% बन रही है, तो मम्मी वाज लाइक ओके, बट मेरे पापा कह रहे थे 75 कोई मार्क्स होते हैं, एटलीस्ट लाइक जेई के लिए आपको किसी भी आईआईटी में जाने के लिए या किसी भी कॉलेज में जाने के लिए आपको 75% एटलीस्ट चाहिए होती है। एंड अकॉर्डिंग टू दीज मार्क्स 75 बन रही है 11th में, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट। एंड मेरे को 12th में अब 90% से ज़्यादा लानी है। मैं अभी 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर रही हूँ, एट द एंड ही करूँगी, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है लाइक साथ में, बट ऐसे पर्टिकुलरली बोर्ड की तैयारी नहीं हो रही है। स्टिल मैं 12th में 90% लाऊंगी, एंड आप लोग देखना उस 90% की भी एक वीडियो बनाऊंगी। बट फॉर नाउ अभी ये था मेरा क्लास 11th का रिजल्ट। आई एम लाइक नॉट सेटिस्फाइड विद माई क्लास 11th रिजल्ट, बट दिस इज व्हाट आई गॉट। आई होप आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लस मेरे को कमेंट सेक्शंस में ये भी ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।